Hello everyone, welcome back to Nagesh Karasgi Orchid School channel. I am Shailaja Dhumar, your literacy subject teacher. So children, I hope you have settled already. Yes? Well, today we are going to learn one content which is I, am and are. So take your literacy skill book and come to page number 4848. Okay, so children, today we are going to learn one new content which is, so children, there are some helping words. Those helping words are is, am and are. These helping words help us to frame the sentences, to complete the sentences. Okay, so children, I have prepared one chart for you. You can see the chart. Okay, also there is one request to all the parents. Please prepare one chart like this and you can paste on the wall. Okay, so it means your child will going to read regular basis, on the regular basis. For him or her, it is what we can say, it is very useful or it is helpful to frame the sentence, to create a sentence. Okay, so you can see here, when you are going to use I word, that time you should use this he, she, it. Okay, sorry, he, she, it, because I is, when you are going to use I, that time you have to use these words. These are the singular noun. किसी अकेले के बारे में, किसी एक चीज के बारे में आप बोलना चाहते हो, तब आप किसी के बारे में बोलना चाहते हो, तब आपको I के साथ he, she, it इस वर्ड्स को यूज करके आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है. बिकॉज आई किसके साथ जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ जाता है. ओके, सेम वे अगर आपको अभी आपको यहाँ पे एक डिफरेंस क्या दिखेगा? यू, वी, दे, ये जो वर्ड्स है ना, दीज आर द प्लूरल नाउन्स. ओके, इफ यू वांट टू फ्रेम वन सेंटेंस, ओके, दैट टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स. Along with that, you are going to use are. Okay, are और उसके साथ ये words आपको use करना है because these all words are plural noun. Okay, जिसको हम लोग एक से ज्यादा बोलते हैं अनेक वचन. ओके, उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं. और एक वचन जो सिंगुलर अकेले एक आध चीज के बारे में आपको बोलना है, that time we say singular noun. Now I am going to explain you in a sentence. Okay, I am sleeping. Okay, can you see this word sleeping? Okay, आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, अपने बारे में बताना है, सिर्फ अपने बारे में बताना है, तो आप क्या बोलोगे? I am sleeping. ओके, उसके बाद किसी दूसरे के बारे में बताना है जो कि सिंगुलर है. ओके, उसके उस अकेले चीज के बारे में आपको बताना है, तो आप क्या यूज करोगे? He is sleeping, वो सो रहा है. She is sleeping, वो सो रही है. It is sleeping. इट हम लोग कब यूज करते हैं? किसी वस्तु या फिर किसी एनिमल, whichever thing or animal, if it is there, then we are going to use it word. ओके, तो it is sleeping, तो it is sleeping माने कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, any animal you can say about any animal. It is sleeping. Mom is sleeping. ओके, तो हमने ये जो वर्ड्स यूज किए हैं, we use these words फॉर सिंगुलर, किसी एक चीज के बारे में, किसी एक आध व्यक्ति के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तब हम लोगों को ये वर्ड्स यूज करने हैं. बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू मेनी पीपल और मेनी थिंग्स, ओके, एक से अलावा आप ज्यादा चीजों के बारे में बोलना चाहते हो या फिर ज्यादा लोगों का अगर ग्रुप है बोलना चाहते हो, दैट टाइम यू शुड यूज यू, वी, दे. ओके, माने प्लूरल नाउन. ये सब ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स है वो कहाँ आते हैं? प्लूरल नाउन में आते हैं, अनेक वचन में आते हैं. लाइक एग्जाम्पल, यू आर स्लीपिंग. अभी यू में अगर मैंने बोला आपको, इफ आई से यू आर स्लीपिंग, माने सिर्फ आपके अकेले के बारे में अगर मुझे बात करनी है, तो दैट टाइम ऑल्सो आई विल यूज यू आर स्लीपिंग. बट आपके अलावा अगर बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, दैट टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू से यू आर स्लीपिंग. आर जो है ये प्लूरल में यूज करते हैं हम लोग. ओके, नेक्स्ट
we, हम, we माने हम, we are sleeping, okay, we are sleeping. अच्छा, एखादा ग्रुप है या फिर एखाद चीज है जो ज्यादा क्वांटिटी में है, तब हमें क्या बोलना है, आर बोलना है, एंड व्हाट वी विल यूज, वी. नेक्स्ट, दे, किसी ग्रुप के बारे में बोल रहे हो आप, ओके, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो पर्टिकुलर उस ग्रुप के बारे में बोल रहे हो, ओके, वन ग्रुप इज देयर एंड इन दैट ग्रुप मेनी पीपल्स आर देयर, सो दैट टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग. हु, दे, कौन, वो लोग, वो जो ग्रुप है ना उनके बारे में, उसके बारे में आप बता रहे हो ना पर्टिकुलरली. सो हु आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग. ओके, नेक्स्ट, बॉयज आर स्लीपिंग. ओके, बॉयज, BOYS, एस लगा है माने प्लूरल, अनेक वचन जिसको बोलते हैं. सिर्फ अगर बॉय रहेगा तो एक वचन, यहां पे क्या है, BOYS, बॉयज माने प्लूरल, अनेक वचन. बॉयज आर स्लीपिंग. हु आर स्लीपिंग, कौन सो रहे हैं, एक व्यक्ति है क्या, नो. हाउ मेनी, मेनी आर देयर, मेनी आर देयर, सो व्हाट वी आर यूजिंग, बॉयज आर स्लीपिंग. ओके, वन मोर एग्जांपल, हियर आई एंड एम इज देयर. ओके, सो वन एग्जांपल इज देयर, hungry. Now we are going to use hungry word. Okay, I am hungry. अगर मुझे अपने बारे में बताना है, अगर आपको आपके बारे में बताना है तो I यूज करोगे ना, आप आपके बारे में बताओगे ना. आपको अगर सेंटेंस, you want to frame one sentence using I. Okay, so these words I, am, is, these are the words, these are the helping words. We can say linking words also. These words help to create the sentence, to frame the sentence. Okay, इसके अलावा हम लोग sentence complete नहीं कर सकते. These are the helping words, linking words. Okay, so I am hungry. Okay, अगर मुझे आप लोगों के बारे में बोलना है या फिर एकाध आपके बारे में ही सिर्फ बोलना है, then what I will say, you are hungry. You are hungry. Next, सबके बारे में बोलना है, we are hungry. We are hungry. Okay, अभी पर्टिकुलर एक हाथ ग्रुप के बारे में बोलना है. Okay, अभी पर्टिकुलर now I want to say one group is there, about only particular that group if I want to say, then they are hungry. Who are hungry? They are hungry. Next, cats. 1, 2, 3, 4, 5. One cat group is there, one group of cat is there, group of cats. So that time who are hungry? Cats are hungry. और अगर मुझे एक हाथ cat के बारे में बोलना है, only if I want to say a single cat, okay, then what I will use? Cat is hungry or it is hungry. Okay, but we are talking about many cats, माने plural. So what we are going to use? Cats are hungry. Dogs are hungry. बहुत सारे डॉग है, डॉग्स का ग्रुप है, कैट्स का ग्रुप है, उनको भूख लगी है, so they are hungry. Next, now these are the singular noun. उसके साथ क्या जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या जाता है? He is hungry, she is hungry, Vikram is hungry, Suman is hungry. जब आप एकाध वचन के साथ जाते हो, सिंगुलर के साथ जाते हो, तब आपको यूज करना है, तब आपको क्या यूज करना है? इज यूज करना है. ओके, और आप प्लूरल के साथ जब जाते हो तब आपको आर यूज करना है. ओके, और आई कब यूज करना है? आई जब आप अपने बारे में बताते हो तब आपको आई और एम यूज करना है. ओके, बाकी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यू, वी, दे, कैट्स, डॉग माने प्लूरल नाउन जब आप यूज करोगे, whenever you are going to use plural noun, that time you have to use are, and with the singular noun you should use is. Okay, so children, this content we are going to learn in details. So open the page. Okay, so I hope you have opened this page, children. Also, I hope you have understood whatever I explain you with the examples.
Now children, today we are going to learn the new content which is, am and are. Some words help us to complete a sentence. For example, is, am and are. We can call it linking words also or helping verbs also. Linking verbs or helping verbs. Now what are the meaning of what is the meaning of linking verbs and helping verbs? What they does? So there are some words like example is, am and are. These verbs helps us to complete the sentence, to frame a sentence. Okay, so here are some sentences, here are some examples. Okay, see. Now first example, I am happy. If you will see, I am happy. As I told you, whenever you are going to use I, जब आप आपके बारे में बोलते हो तब आपको am यूज करना है. आप खुद के बारे में बता रहे हो, right? You are describing yourself. You are describing yourself. So that time you should use I am happy. Now children, who is happy here? I. मतलब मैं. I am happy. So here I, what we have used here? I के साथ क्या जाएगा? Am happy. I am happy. Now I is singular. Yes? Plural है क्या? नहीं. Singular है. एक वचन है. Next sentence. You are hungry. You are hungry. Who is hungry? You are hungry. Now children, in this you माने आप भी हो सकते हो या फिर एक आध ग्रुप भी हो सकता है. Okay, if I want to say about all the people, that time I can't say you. I can't say like this. Directly what I will say, you are hungry. हम लोग क्या use करेंगे? You and in front of that are, because this is in plural noun. We are using plural noun. Okay, so you are hungry. If you are sitting in the group, then what I will say? You are hungry. Okay, next. If I want to say particularly about you only, then what I will do? I will take your name. अगर मुझे particularly आप ही के बारे में बोलना है तो मैं सिर्फ आपका नाम लूंगी. But if I want to say about all this group in front of me, one group is sitting and I want to talk about them, then what I will say? If I want to say about them, then I will say you are hungry. Next. We are tired. Again see, we माने हम, yes plural. are उसके सामने क्या यूज करना है? Plural. Okay. We are tired. Who are tired? We माने हम. एक आध व्यक्ति है क्या? No. So we are tired. Okay children. Next. We के साथ क्या जाएगा? are जाएगा. ओके, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसी एक आध इंसान के बारे में बोल रहे हैं क्या? नो, वी इज अ प्लूरल नाउन. ओके, वी इज अ प्लूरल नाउन. सो वी आर टायर्ड. नेक्स्ट, ही इज थर्स्टी. हैप्पी, खुश होना. हंग्री, भूख लगना. टायर्ड, थक जाना. ओके, नाउ ही इज थर्स्टी. थर्स्टी मतलब जिसको प्यास लगती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग थर्स्टी, प्यास लगना. ओके, ही इज थर्स्टी. नाउ चिल्ड्रन, इफ यू विल ऑब्जर्व वन थिंग हियर, इफ यू विल सी, सिंगुलर वर्ब इज देयर. सिंगुलर नाउन इज देयर. ओके, एंड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर व्हाट वी हैव यूज्ड? व्हिच हेल्पिंग वर्ड्स वी हैव यूज्ड? इज. ओके, बिकॉज किसी अकेले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. एक वचनी जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, सो ही इज सिंगुलर. ही इज थर्स्टी. वो क्या है? प्यासा है. नेक्स्ट, शी इज सैड. अगेन इफ यू विल सी, शी इज अ सिंगुलर
and in front of singular we are going to use the helping verb which is. She is sad. Now children, tell me who is sad? She is sad. वो अकेली जो है वो sad है. कौन sad है? वो लड़की जो है वो sad है. Sad माने निराश हो जाना. Okay, so she is sad. She is a singular noun. Okay, next. It is cold. क्या cold है? Maybe climate हो सकता है या फिर आइसक्रीम हो सकती है. It is cold. ठंडा जिसको हम लोग बोलते हैं. It के सामने क्या है? Is है, माने सिंगुलर नाउन. ओके, जब सिंगुलर के बारे में बोलते हैं, किसी एक आध वस्तु के बारे में बोलते हैं, एक आध चीज के बारे में बोलते हैं, दैट टाइम वी यूज ईट. ओके, इट, it. लेकिन वही चीज अगर बहुत सारे चीजों के बारे में आपको बोलना है, बहुत सारे इंसानों के बारे में आपको बोलना है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू से? दे आर. ओके, एग्जाम्पल, दिस इज ए कैट. दिस इज ए कैट. नाउ चिल्ड्रन, मुझे पर्टिकुलरली एक ही कैट के बारे में बोलना है. ओके, नाउ सी, ये क्या है मेरे हाथ में? पेन है. कहाँ है? इधर है. मुझे सिर्फ इसी अकेले पेन के बारे में बोलना है. ओनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ओनली आई एम गोइंग टू से द सेंटेंस अबाउट दिस पेन. दैट टाइम व्हाट आई विल से? दिस इज ए पेन. ओके, दिस इज ए पेन. दिस इज ए सिंगुलर. सो सेम वे यहां पर जो सेंटेंस है वो एक पर्टिकुलर किसी कैट के बारे में बता रहा है. दिस इज ए कैट, मतलब दिस इज ए कैट. यहां पे जो है दिस इज ए कैट. ओके, यहां पे पास में ही एक चीज है वो उसके बारे में बता रही है. तो दैट टाइम दिस इज सिंगुलर. नेक्स्ट, दैट इज ए डॉग. अगेन दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, बट you are talking about particularly that person, that animal or that thing. That time what you are going to say? That is a dog. Yes, that is my pen. That is a table. Okay, like this. Next, they are old. Now see children, they and are. Helping word is are, and they माने we are talking about one of the group. ओके, एक चीज से जब आप किसी ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हो या फिर किसी ग्रुप के बारे में बात करते हो, दैट टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू यूज? आर एंड दे, बिकॉज दीज आर द प्लूरल नाउन. आर इज अ प्लूरल नाउन. ओके, दे आर ओल्ड. हु आर ओल्ड? दे आर ओल्ड. द ग्रुप ऑफ दैट पीपल, दे आर ओल्ड. ओके, now next, these are my pencils. Now children, see, these are my pencils. अभी मेरे हाथ में 5 से 6 पेंसिल्स है. ओके, तो मुझे वो पूरे ग्रुप, जो पेंसिल है वो पूरी ग्रुप में है ना, तो उस पूरे पेंसिल्स के बारे में अगर मुझे बताना है तो क्या मैं यूज करूंगी? these. And which helping verb I will use? Which word, which noun I will use? These are pencils. These are pencils. Okay. So pencils. S लगा है, अनेक वचनी, प्लूरल जिसको बोलते हैं. Next, those are red flowers. तो हम लोग किसी पर्टिकुलर एक फ्लावर की बात कर रहे हैं क्या? No. Flower, flowers. Here also, pencil, pencils. Pencil, singular. Pencils, plural. Flower, singular. Flowers, plural. एक वचन, अनेक वचन. उसके सामने s लगा है ना, so these are the plural. Next, those are red flowers. Okay, flower का एक bunch है, particular flowers का bunch है, and if we want to describe those flowers, then what we'll say? What we are going to say? Those are red flowers. But if we want to say only about one flower, that time what we are going to say? This is a red flower. Okay, this is use किया है, माने we are talking about singular noun. Those are
हियर प्लूरल. ओके, प्लूरल नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, सो दोज आर रेड फ्लावर्स. ओके चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन, यू, वी, दे और एक आध पर्टिकुलर ग्रुप, that time whenever we are going to use this word you, we, they, these are the plural noun, and that time which word we should use, which helping word we are going to use? Are. You are, we are, they are, boys are. Okay, and when you are going to say he, she, it or a particular person, it means you are talking about singular noun, a single person. Okay, that time you should use he is, she is, it is, your mom is, your dad is. Okay children? Yes? So it's a kind request to all the parents, please prepare one chart like this and paste it on the wall. Okay, so children, what we have learned today? Which verbs we have learned? Helping verbs, or we can say linking verbs. Mane to frame the what these words does, to complete the sentence, to frame the sentences. Okay, so children, I hope you understand today's content. We'll see you in the next session. Till then, take care and complete the chart. Thank you.